वो घटना जब इंसान इंसान को ही खाने लगा। वो 72 दिन बिना किसी खाने पीने के। समंदर, बर्फीली पहाड़ियां और रूह को गला देने वाली बर्फीली हवाएं। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदा रहने के लिए खाना और पानी सबसे पहली जरूरत मानी जाती है। जब ये पहली जरूरत ही इंसान को न मिल पाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान किस हद तक जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं जिसमें आप ये जान सकेंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि इंसान ही इंसान को खाने पे मजबूर हो गया। आपको बता दें, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, सत्य घटना पे आधारित वीडियो है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी खराबियों की वजह से प्लेन क्रैश हो जाते हैं। प्लेन क्रैश में सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है। कई बार लोग इन खतरनाक हादसों से भी बचकर निकल आते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। लेकिन कई बार इन यात्रियों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा एक हादसा 1972 में एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में हुआ था, जिसमें जिंदा बचे लोगों को बर्फीले पहाड़ों में बिना खाना पानी के 72 दिनों तक रहना पड़ा था। अपने घायल साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ा था। यहां तक कि जिंदा रहने के लिए इन यात्रियों को अपने ही साथियों की लाशों को खाना पड़ा था। यह हादसा 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जाना जाता है। यह घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के हौसले की भी मानी जाती है, जिन्होंने आखिरी तक हार नहीं मानी और अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बचा ली। हादसे की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। रग्बी खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को मैच खेलने के लिए चिली पहुंचना था, लेकिन चिली पहुंचने के लिए कमर्शियल फ्लाइट बहुत महंगी थी। इन लोगों का बजट इतना नहीं था, इसलिए मजबूरी में इन लोगों ने पुराने एयरफोर्स प्लेन को किराए पर लिया। इस प्लेन का नाम फेयरचाइल्ड FD-227D था, जो अपने भारी वजन और कमजोर इंजन के लिए काफी बदनाम हुआ करता था। लेकिन चिली पहुंचने का एकमात्र सस्ता तरीका यही था। इन खिलाड़ियों को हर हाल में चिली की राजधानी सांतियागो पहुंचना था। आखिरकार इन लोगों ने इसी फ्लाइट से जाने का मन बना लिया। इस प्लेन पर खिलाड़ियों के अलावा खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर्स, समर्थक और 5 क्रू मेंबर्स भी थे। आखिरकार एंडीज की माउंटेन रेंजेस को पार करने का यह सफर शुरू हुआ, लेकिन पहाड़ों में आए एक जबरदस्त बर्फीले तूफान की वजह से यह सफर अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में रुक गया। तूफान के रुकने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था, तो इन लोगों ने सफर और आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे रूट से जाने का फैसला किया। 13 अक्टूबर को यह सफर एक बार फिर से शुरू हो गया, लेकिन ये लोग इस सफर का मजा ज्यादा देर तक नहीं ले पाए। सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद ही प्लेन में तेज झटके लगने लगे। इन लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि प्लेन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। असल में प्लेन के पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि घने बादलों की वजह से पायलट को लगा कि एयरपोर्ट पहुंचने वाला है, जबकि वो एयरपोर्ट से 11 मिनट की दूरी पर था। इसीलिए पायलट ने प्लेन को नीचे कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन विशाल पहाड़ों के बीच में आ गया था। प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्रियों की हालत खराब हो गई थी। पायलट ने प्लेन को विशाल चट्टानों से बचाने के लिए रफ्तार तेज करके प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की। प्लेन समुद्र तल से 13,800 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन तभी पिछला हिस्सा टूट गया और उसके बाद प्लेन बेकाबू हो गया और नीचे की तरफ उतरने लगा। नीचे गिरते हुए प्लेन दोनों चट्टानों से टकराकर टूट गया, जिसके बाद प्लेन का अगला हिस्सा ही बाकी रह गया। आखिरकार प्लेन विशाल बर्फ के ढके पहाड़ पर जाकर क्रैश हो गया, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। बर्फ बेहद चिकनी थी, जिसके कारण प्लेन नीचे की तरफ फिसलने लगा। आखिरकार यह प्लेन एक समतल जगह पर जाकर किसी तरह रुक गया। फिर भी यह प्लेन समुद्र तल से 11,710 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन के अंदर का माहौल बेहद ही भयानक था। हर तरफ रोने कराहने की आवाजें आ रही थी। बहुत से लोगों को गंभीर चोटें आ गई थी। वो लोग जमीन की ऐसी वीरान जगह पर थे जिसका अपना कोई नाम तक नहीं था। इस जगह का टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस भयानक में वहीं स्पॉट डेड हो गए थे 18 लोग। बाकी 27 लोग जैसे तैसे गिरते पड़ते बच गए थे। लेकिन एंडीज की हाड़ कपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही
उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता तो दिखाई और बचाव अभियान भी शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक नाकामी हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद भी कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज की हाड़ खपा देने वाले मौसम में बिना खाना पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन था ही नहीं। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायल लोग और मर गए। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो कि धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई और कुछ ही दिन में खाना खत्म हो गया। खाना खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े खाने शुरू कर दिए। इसके अलावा जीने के लिए इन लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं था। हादसे के 60 दिन बीत चुके थे। केवल 16 लोग ही अब जिंदा बचे थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी। तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट कैनेसा ने सोचा कि यहां पड़े पड़े मरने से अच्छा है मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास जरूरत के हिसाब से साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिली की आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, इन 16 लोगों के लौटने पर सभी ने खुशियां मनाई, लेकिन एक सवाल सभी के मन में उठ रहा था कि बिना खाने पीने के ये लोग 72 दिन तक जिंदा कैसे रह पाए। कुछ दिन बाद अखबार में घटनास्थल की फोटोग्राफ छपी, जिसमें इंसानी शरीर के कंकालों को दिखाया गया। इन लोगों का 72 दिन तक जिंदा रहने का राज खुल गया था। इन्होंने अपने ही साथियों के जिस्म को खाकर अपनी भूख मिटाई थी। बहुत से लोगों ने इनका विरोध करते हुए इन्हें नरभक्षी, आदमखोर जैसे नामों से पुकारा, लेकिन नैंडो पेरेडो ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस पहाड़ पर जिंदा रहने के लिए यही एकमात्र जरिया था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। नैंडो पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने अनुभव को एक किताब की शक्ल भी थी। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी थी, जिस पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। तो दोस्तों, ये थी वो दर्दनाक घटना जो एंडीज माउंटेन रेंजेस में घटी थी। अगर आपको ये घटना दिलचस्प लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही रोचक घटनाओं को सुनने, देखने और महसूस करने के लिए। धन्यवाद दिल से।